आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है हंगरी के प्रसिद्ध लेखक येलो हेल तई की लिखी कहानी तीन बहनें। तुंदेल की बहनें गिनती में 3 थीं। इनमें से 2 इज्जतदार थीं, पर तीसरी न थी। इज्जतदार लड़कियों के नाम थे मरिश्का और योलान। जो इज्जतदार नहीं थी वह थी पुत्ती। पुत्ती कोई अभिनेत्री भी न थी, बस एक तरह की तमाशे वाली थी। वो अनैतिक जीवन बिताती थी क्योंकि उसका एक मित्र था जो बहुत अमीर था और उसे रखैल की तरह रखता था। उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा घर सजवाया था। उस पर रुपए और हीरे जवाहरात बरसाता था और उसके साथ श्रृंगार के लिए जी खोल कर खर्च करता था। मरिश्का और योलान पुत्ती के साथ रहती थी। पुत्ती उन्हें कपड़े, गहने, हैट और रुपए दिया करती क्योंकि पुत्ती भली बहन थी और उनकी इज्जतदारी को ऊंची नज़र से देखती थी। मरिश्का और योलान को भी इस बात का बड़ा गर्व था कि वे इज्जतदार हैं और उन्हें अपने रहने के लिए, अपनी रेशमी जुराबों के लिए, पंखदार हैटों और पेटेंट लेदर के जूतों के लिए बदले में कुछ नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा मरिश्का के सिर ऊंचा करके चलने की एक ख़ास वजह थी। वह टीचर बनना चाहती थी। सच तो यह है कि वह डिप्लोमा ले चुकी थी और उसे उम्मीद थी कि किसी भी दिन नौकरी मिल जाएगी, पर न जाने क्यों उसमें देर होती जा रही थी। हालांकि पुत्ती के मित्र जमींदार साहब कृपापूर्वक उसकी तरफदारी कर रहे थे। यहाँ तक कि वे इस संबंध में एल्डरमैनों और काउंसलरों से ही नहीं, खुद मेयर साहब से भी मिल चुके थे। इसके बरक्स योलान दिवा सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसके सपनों का केंद्र था विवाह, इज्जत वाली सचमुच की शादी, जैसी हर संभ्रांत मध्यम वर्ग की कुमारियों की किस्मत में होती है। 3 कमरों वाला फ्लैट, अपने हाथों रसोई और मेहरी से कहा सुनी। सपने उसे आविष्ट कर लेते। उसके अस्तित्व का एकमात्र लक्ष्य यही था। वह सतृष्ण नेत्रों से उस दिन की बाट देखती रहती जब पुरुष, पति परमेश्वर आकर उसका उद्धार करेगा। इस प्रकार वह बाट देखती रहती, तीनों की तीनों। मरिश्का अपने नियुक्ति पत्र की, योलान अपने पति की और पुत्ती अपने दोनों बहनों के सपने सच होने की। एक दिन मरिश्का खुशी से दमकती घर आई। ओह पुत्ती, वह बोली, अब की लगता है कि मुझे आखिरकार नौकरी मिल ही जाएगी। जिस आदमी के हाथ में मेरी नौकरी है उसने मुझे शाम को घर मिलने के लिए बुलाया है। चलो, आखिर यह दिन तो आया, पुत्ती ने उछलकर कहा। खैर, तुम्हारा सितारा तो ऊंचा जा रहा है, योलान बोली और फिर एक आ भरकर जोड़ा, लेकिन मेरा सितारा न जाने कहाँ छिपा है। इस पर वे सोच में पड़ गईं। मेरा ख्याल है, पुत्ती बोली, अब मुझे हाथ डालना पड़ेगा। तुम खुद तो कभी कोई पति खोज नहीं पाओगी, इसलिए अब तुम्हारे लिए पति मैं खोजने वाली हूँ। वाह वाह पुत्ती, योलान ने उमगते हुए कहा, तुम अगर एक बार ठान लो तो क्या नहीं कर सकती। पुत्ती विह्वल भाव से उसे निहारने लगी। हम भी कितनी मूर्ख हैं, पहले कभी इस बात पर ध्यान ही ना आया। तुम जैसी बेचारी तो जिंदगी भर अपने राजकुमार की बाट देखती बैठी रह जाएगी। दुनिया में तो रुपए का राज है बहन, और कमारे जवान तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठाते क्योंकि वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। पर यह उनकी भूल है, क्योंकि मैंने अभी अभी तय किया है कि मैं तुम्हारे दहेज के लिए 20,000 रुपये दूंगी। योलान खुशी के मारे भौंचक रह गई। आखिरकार वह अस्फुट स्वर में बोली, 20,000 रुपये? मरिश्का ने भरे हुए गले से कहा, दुनिया में तुम सी बहन किसी की ना होगी। पुत्ती बोली, खैर जो कहो, मैं अच्छी लड़की तो ज़रूर हूँ। मेरे पास कुल 20,000 रुपये हैं, पर वे मैं तुम्हें दे दूंगी। खेल शुरू होने में थोड़ी सी देर थी कि मरिश्का उस आदमी से मिलकर लौटी जिसके हाथ में उसकी नौकरी थी। वो उदास दिखती थी। कुछ गड़बड़ है क्या? पुत्री ने हमदर्दी से पूछा। हैं? हाँ, यही समझो, मरिश्का ने कहा। बात क्या है? अरे कुछ नहीं, असल में सब कुछ तय हो चुका है और अब मुझे फ़ौरन नौकरी मिल सकती है, पर बुड्ढे ने साफ साफ कह दिया है कि वह मुझे यूं ही नौकरी नहीं देगा। तो क्या रुपए मांगता है? नहीं भाई, वह
लगता है मैं उसे जच गई हूँ और समझी। पुत्ती सोचने लगी और योलान भी। मरिश्का चुप रही। कुछ देर रुक कर पुत्ती ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहती? मरिश्का भड़क उठी, बिगड़कर बोली, तुम क्या समझती हो मैं ऐसे आदमी को मुंह लगाऊंगी? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? तुम तो मेरे उसूल जानती हो। पुत्ती घबरा उठी। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ तुम इज्जतदार औरत हो, फिर भी। खैर यह बताओ आखिर में बात खत्म कैसे हुई? मैं पीठ फेर कर उसके दफ्तर से निकल आई। मैंने साफ कह दिया कि अपनी नौकरी अपने पास धर रखो, मैं मर जाऊंगी पर लाज पर आँच न आने दूंगी। योलान ने अपनी सहमति प्रकट की। बोली, तुमने बिल्कुल ठीक किया। 16 आने। पुत्ती ने साथ दिया। और फिर वह, उसने क्या कहा? बोला, तुम तो बेवकूफ़ हो, ज़रा सोच कर तो देखो, तुम्हारा सारा भविष्य इसी पर टिका है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोला, कल फिर आकर मुझसे मिल लेना। पर मैंने कहा मैं आपके दफ्तर का मुंह भी न देखूंगी और फूट फूट कर रो पड़ी। पर लौटते समय मैं रास्ते में सोचने लगी, कितना बढ़िया मौका हाथ से निकला जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ सो तो है, योलान ने कहा। 16 आने। पुत्ती ने कहा। मैंने मन में आया कि शायद कोई रास्ता निकल आए। कैसा रास्ता? पुत्ती ने प्रश्न किया। असल में मैंने सोचा कि अगर कोई जाकर उससे मिले और उसे समझा दे कि मैं कोई उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो ऐसे वैसे काम करे, और कोई जाकर उससे अपील करता कि कम से कम एक बार वह सज्जन बन जाए और अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए। सो तो ठीक है, पर जाएगा कौन? योलान ने पूछा। पुत्ती कैसी रहेगी? इसका नाम है, बातूनी भी है और लोगों को बस में करना भी जानती है, इसलिए। मरिश्का ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। पुत्ती पीली पड़ गई। तुम सोचती हो मुझे जाना चाहिए? मरिश्का ने हिम्मत बांधी। क्यों नहीं पुत्ती, या कोई ऐसा बड़ा त्याग थोड़े ही है। अपनी बहन के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम्हारे जाकर कहने भर की देर है और मुझे नौकरी मिल जाएगी। पुत्ती ने योलान की ओर देखा मानो उससे प्रतिवाद की आशा हो, लेकिन योलान बोली, सच पुत्ती, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरा इंतज़ाम तो कर ही दिया है। मैं जानती हूँ तुम बेचारी मरिश्का के लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर करोगी। लेकिन मान लो वो भला आदमी मेरी बात भी न माने तो? यूं ही करने को राज़ी न हो तो? पुत्ती ने कड़वाहट से प्रश्न किया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं और एक साथ बोल पड़ी, अब बनो मत पुत्ती। मरिश्का को नौकरी क्या मिली, योलान की तकदीर भी चेत गई। मरिश्का का साथी एक टीचर अक्सर तुंदेल की परिवार में आने जाने लगा। उसे योलान से प्यार हो गया। वो अब इस युवक को नापसंद नहीं करती थी। इस पर जब उस युवक को पता चला कि योलान का मतलब है 20,000 रुपये, तब तो उसके प्रेम का पारा तेजी से चढ़ने लगा। मरिश्का आग में ईंधन डालती रही। अच्छा हो कि तुम मेरी बहन को अपनाने की बात पुत्ती से कहो। क्या कहा? क्यों मिस पुत्ती से? क्यों? क्योंकि तुम जानो वही हमारा घर चलाती है, वही तो दे रही है 20,000 रुपये। टीचर कुछ पीले पड़ गए। ओह समझा, ठीक, तुम्हें कोई आपत्ति है? खैर हाँ, कुछ अजीब लग रहा है। तुम मुझे गलत मत समझना मिस मरिश्का, तुम्हारी बहन मिस पुत्ती के बारे में बहुत ऊंची राय है मेरी, लेकिन तुम सोचो तो सही, मैं ज़रा भावुक आदमी हूँ। मरिश्का ने उसे बर्फीली नज़र से ताका। क्या बकवास करते हो? योलान इतनी अच्छी लड़की है और तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम लोगों की जोड़ी खूब रहेगी, बस और क्या चाहिए? तुम हीले हवाले करके कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। टीचर ने हकलाते हुए कुछ शब्द निकाले, पर बाद में उसने सोचा कि सफलता की कुंजी से अक्ल से काम लेना है। बस वह एक दिन बन ठन कर पुत्ती से मिलने गया और योलान से शादी करने की इच्छा प्रकट कर दी। खुशी के मारे पुत्ती की आंखों में आंसू ही आ गए। उसका वात्सल्य ऐसा उमड़ा कि उसने तुरंत दोनों को आशीर्वाद दे डाला। योलान और उसका मंगेतर दोनों मानो आनंद की तस्वीर हों।
टीचर हर रोज़ अपनी मंगेतर के घर आता, ठाट से भोजन करता और चौधरी साहब की सिगरेटें और सिगारें उड़ाता। फिर भी जैसा कि वो खुद ही बता चुका था, वो ज़रा भावुक किस्म का आदमी था। मुझे इस तरह की बात बिल्कुल पसंद नहीं। और योलान से मिलते ही प्रायः हर बार यही कहता, मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हारे दहेज लेने से इनकार कर दूं। योलान बिगड़ उठती, क्या बेसिर पैर की बातें करते हो, भला इतना रुपया कोई टुकराता है? ठीक है, लेकिन आखिरकार मैं मानता हूँ तुम्हारी बहन लाजवाब है, पर सबसे पहले तो इज्जत का ध्यान करना पड़ता है कि नहीं? इसमें क्या शक है? योलान ने पूरे विश्वास के साथ सहमति प्रकट की। बस एक बार हम पति पत्नी बन जाएं, फिर क्या? देखो रानी, तुम कुछ और मत समझना, पर मैं सोचता हूँ कि फिर हम उनसे कुछ दूर ही रहें तो अच्छा। जैसे तुम्हारी इच्छा, योलान ने आज्ञाकारियों की भांति कहा। उसने अपने मंगेतर की ओर देखा तो उसका चेहरा दमक रहा था। तुंदेल की बहनें, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गिनती में 3 थीं। उनमें से 2 तो इज्जतदार थीं, पर तीसरी न थी। तो यह थी कहानी 3 बहनें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।